All right, so that second day is about theme customization. पहले दिन हम लोगों ने ये सीखा कि एक नॉर्मल थीम को इंस्टॉल कैसे करते हैं, और उसके बाद उसके अंदर जो स्टार्टिंग चेंजेस है, जैसे कि आपका यहाँ पर अनाउंसमेंट बार कैसे लगा सकते हैं, लोगो अपलोड कैसे करना है, या आप उसके अंदर फर्दर इमेजेस को, फ्री इमेजेस को कैसे अपलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आज जो सबसे एक इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि आप कोई भी वेबसाइट अपने हिसाब से बड़ी या छोटी कर सकते हैं। यानी जो थीम होता है वो, वैसे उसमें दो तीन सेक्शंस होते हैं। सेक्शंस का मतलब है ये वाला हिस्सा जिस जो कि ब्लू हो जाता है जब हम इसके ऊपर अपना माउस लेके आते हैं। तो अगर हम माउस लेकर आते हैं तो ये सारा हिस्सा सेक्शंस कहलाता है। अब इन सेक्शंस को हम कम या ज्यादा अपनी पसंद से कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं, लेट्स सपोज कि मेरी वेबसाइट है वो स्टार्ट होते ही नीचे हॉट कैटेगरीज दे रही है। पर अब हॉट कैटेगरीज के नीचे हॉट कैटेगरीज तो है ही नहीं, बल्कि यहाँ पर एक पिक्चर है और लिखा उसके बारे में मैंने कोई डिटेल बतानी है। सो व्हाट कैन आई डू, मैं चाहती हूँ कि इस हॉट कैटेगरी के अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो इसके सेक्शन के नीचे मैं कुछ ऐड भी कर सकूं। तो वो मैं कैसे ऐड करूंगी, मैंने उसको रिफ्रेश कर दिया ताकि वो दोबारा से, ठीक है। अब ये हॉट कैटेगरीज आ रहा है, ठीक है। तो अब हॉट कैटेगरी के नीचे मैंने सेक्शन ऐड करना है। वो मैं कैसे करूंगी, मैं अपना कर्सर लेकर आऊंगी तो ये जो इमेज विद टेक्स्ट है इसके ऊपर, ये यहाँ नहीं ऐड करना, बल्कि हॉट कैटेगरी के सेक्शन के नीचे मैंने ऐड करना है। तो मैं इसके सेक्शन को मूव करूंगी तो यहाँ पर ऑप्शन आया ऐड सेक्शन। ठीक है, ऐड सेक्शन। अब यहाँ पर वो मुझे कह रहा है कि तुम ये 17 सेक्शंस हैं जो ऐड कर सकते हो, मतलब अपनी पसंद से। तुम यहाँ ब्लॉग लगाना चाहते हो, तुम यहाँ मल्टी रो करना चाहती हो, यहाँ मल्टी कॉलम करना चाहती हो। मैंने क्योंकि हेडिंग हॉट कैटेगरी की दी है तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरह का शो हो जिसके अंदर कैटेगरीज हो। ठीक है, तो एक तो ये फीचर्ड कलेक्शन भी अच्छा आ रहा है, और इसके अलावा फीचर प्रोडक्ट भी है और कलेक्शन लिस्ट है। तो मैं कलेक्शन लिस्ट को ऐड करती हूँ ताकि हॉट कैटेगरीज में वो कलेक्शंस आ जाएं। कलेक्शन या कैटेगरी एक ही चीज के दो नाम है। तो हॉट कैटेगरी के निचले हिस्से में मैंने कलेक्शन लिस्ट ऐड करनी है, तो मैंने इसको क्लिक किया। मैंने उसको सिंपल क्लिक किया। अगर आप देखो क्या हुआ है, ऊपर से सेव कर दिया राइट साइड से, कि हॉट कैटेगरी के नीचे आप कलेक्शंस आ रही हैं। अगर मैं इसको यहाँ पर जाकर, जहां मैंने इसको ओपन किया हुआ है, तो मैं अगर यहाँ से देखूं तो ये हो गया मेरा लोगो। उसके बाद ये आ गया हॉट कैटेगरीज, और हॉट कैटेगरीज के नीचे आ रहा है कलेक्शंस। अब कलेक्शंस के नीचे ये इमेज विद टेक्स्ट है। इमेज विद टेक्स्ट के बाद डील्स ऑफ द डे, और उसमें भी कलेक्शंस आ रहा है। लेट्स सपोज कि मैं डील्स ऑफ द डे के अंदर कलेक्शंस नहीं ऐड करना चाहती। मैं चाहती हूँ ये यहाँ पर जो डील्स ऑफ द डे लिखा आ रहा है इसके बाद कलेक्शन ना आए, कुछ और आए। तो वो मैं कैसे करूंगी, मैं यहाँ से दोबारा नीचे गई, स्क्रॉल डाउन, और यहाँ जहाँ डील्स ऑफ द डे है इसको एक दफा मैंने कर लिया पेज को रिफ्रेश, ताकि वो मुझे उसका जो ब्लू कलर का बॉर्डर है जहां से मैंने ऐड सेक्शन करना है वो नजर आए। तो यहाँ पर डील्स ऑफ द डे पे आई। डील्स ऑफ द डे के नीचे यहाँ पर प्लस का साइन है। इस प्लस के साइन के ऊपर मैंने अपना माउस लाया, क्लिक नहीं किया। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी जब एड ब्लॉक लिखा हुआ आ रहा है। अब वो मुझे पूछ रहा है कि तुम यहाँ पे क्या ऐड करना चाहती हो, कोई हेडिंग, कोई कैप्शन, कोई टेक्स्ट या कोई बटन। ठीक है, तो लेट्स सपोज मैं कहती हूँ बटन। बटन यानी कि मैं चाहती हूँ कि डील ऑफ द डे के नीचे कोई बटन हो जिसे कोई क्लिक करे और वो डील्स तक पहुंच जाए। लेट्स सपोज कि ये मेरा एम है। तो मैंने लेफ्ट साइड पे देखा कि फर्स्ट बटन का लेबल है, बटन लेबल। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ बाय नाउ। ठीक है, BUY, बाय, NOW, नाउ। और इसके नीचे लिंक लगा दिया। फिलहाल क्योंकि प्रोडक्ट नहीं है इसलिए मैंने डील ऑफ द डे के नीचे जाकर कलेक्शन का लगा देती हूँ या प्रोडक्ट्स का लगा देती हूँ। वैसे मैं जाकर यहाँ पर अपने कलेक्शंस में डील ऑफ द डे का भी एक ऐड कर सकती हूँ, कलेक्शन। ठीक है, यूज आउटलाइन बटन स्टाइल किया या इसको क्रॉस कर दिया, तो मैं इसको अनक्रॉस अनचेक ही कर देती हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर इसका बटन बाय नाउ कर दिया, प्रोडक्ट ऑल कर दिया और इसको कर दिया सेव। अब हम लोग
इसको यहाँ जाके देखते हैं, जहाँ डील ऑफ द डे आ रहा था, अब इसके नीचे बाय नाउ का बटन आ रहा है। पर मैं चाहती हूँ कि बाय नाउ का सिर्फ बटन ही ना आए, बल्कि यहाँ पर मेरी कुछ प्रोडक्ट्स भी शो हों। ठीक है, वो अब मैं कैसे करूंगी? डील ऑफ द डे के ऊपर दोबारा आई, पर वो मुझे थीम ब्लॉक कह रहा है। ठीक है, वो मुझे कह रहा है कि यहाँ पे तुम्हारे पास ये, ठीक है, बड़ा वाला जो है वो यहाँ से ऐड हुआ, तो मैंने यहाँ से इसके अंदर दोबारा कर्सर लाई, और अच्छा यहाँ से कोलाज, कम ऑन, इसके ऊपर का बटन, कर्सर कर्सर कर्सर, हाँ जी, वो नीचे जाके कर्सर जो है ना, ये थोड़ा सा जरा इनका ये स्टफ फील हो रहा है मुझे। कर्सर को बड़े तरीके से यहाँ पे लेके आई हूँ, तो अब यहाँ से मैं ऐड कर सकती हूँ डील्स ऑफ द डे में फीचर्ड कलेक्शन, फीचर्ड प्रोडक्ट, और कलेक्शन लिस्ट, फीचर्ड कलेक्शन। ठीक है, इसके अलावा मैं क्या ऐड कर सकती हूँ जिससे, ये मल्टी कोलाज ऐड कर सकती हूँ, मल्टी कोलाज के अलावा मल्टी कॉलम ऐड कर सकती हूँ, मल्टी कॉलम के अलावा मल्टी रो भी ऐड कर सकती हूँ। मल्टी रो ऐड करके देखते हैं डील्स ऑफ द डे में। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई मल्टी रो। मल्टी रो बेसिकली इसका नाम है, ये जो ब्लू हिस्सा जिसे हम सेक्शन कह रहे हैं, इसका नाम मल्टी रो है। अब मैं यहाँ आकर देखती हूँ कि यहाँ मैंने क्या किया। अब ये देखें, लेट्स सपोज अगेन, यहाँ से वेबसाइट स्टार्ट हुई, सबसे पहले हॉट कैटेगरीज, उसमें आया कलेक्शन, उसके बाद नीचे आया ये वाला हिस्सा, ये सेक्शन है हमारा, इमेज विद टेक्स्ट, उसके बाद डील्स ऑफ द डे, बाय नाउ, और उसके नीचे हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगी। मैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स लगाऊंगी जो कि डील्स ऑफ द डे बन जाएंगी। ठीक है, यानी कि हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स में जा सकती हैं। और इसके अलावा कलेक्शंस के अंदर भी मैं डील्स लगा सकती हूँ, या फिर ये जो मल्टी रो मेरे पास आई है, लेट्स सपोज इसके अंदर एक, दो, तीन, तीन प्रोडक्ट्स लग रही हैं, तो मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं, मुझे और प्रोडक्ट्स लगानी है, यानी डील ऑफ द डे के अंदर मैं चाह रही हूँ कि और आ जाएं, तो मैं दोबारा से इसके अंदर मल्टी रो को ऐड कर देती हूँ। तो ये और मल्टी रो ऐड हो गई। मल्टी रो ऐड होने से अब क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पर ये ज्यादा लंबा हो गया मल्टी रो। ये मल्टी रो से क्या होगा कि यहाँ पे मैं सारी वो प्रोडक्ट्स लगाऊंगी, जैसे कि यहाँ पर आप देखो डील्स ऑफ द डे है, तो इस डील ऑफ द डे के अंदर इनके पास मल्टीपल है। अच्छा, अब आपने ये नहीं कहना कि इनकी तो ये छोटी छोटी सी नजर आ रही हैं, तो हमारा तो ये इतना बड़ा सा है, ये जो बहुत बड़ा बड़ा नजर आ रहा है इसको हम छोटा छोटा कर सकते हैं, और हम करेंगे, ठीक है, ताकि हमारी भी जो मल्टी रो है वो छोटे साइज की हो जाए। ठीक है। अच्छा जी, अच्छा इसको हम बाद में एडिट करते हैं, पहले हम जस्ट ऐड कर लें इन सारी चीजों को एक दफा। ठीक है, अब हमारी जो वेबसाइट है वो काफी ज्यादा बड़ी होगी। अब देख रहे हो, जो थीम आप इंस्टॉल करोगे उसमें सिर्फ चार पांच चीजें ही होंगी, जैसे कि यहाँ पे भी सारी चार पांच चीजें ही आ रही थी, लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने इसके अंदर अपने हिसाब से चीजों को ऐड करती गई, सेक्शंस को कहना चाहिए ऐड करती गई, और इसको मैंने काफी लंबी वेबसाइट बना दी है। मैं इसमें बहुत सी चीजें और ऐड कर सकती हूँ, जस्ट अकॉर्डिंग टू माई ओन रिक्वायरमेंट। ठीक है, जैसे ये वेबसाइट आप देखो शुरू होती है तो कितनी लंबी है। ठीक है, सिर्फ इसमें प्रोडक्ट्स ही नहीं है, इनके साथ और भी बहुत सी चीजें उन्होंने यहाँ पे जोड़ी हुई हैं। प्रोडक्ट्स हैं, ये है, उनके डिफरेंट सेक्शंस बने हुए हैं। तो इसी तरह से हम भी जितने मर्जी सेक्शंस चाहें उनको हम भी ऐड कर सकते हैं, और अपनी वेबसाइट को प्रॉपर एक वेबसाइट की लुक दे सकते हैं, कि जब वो स्क्रॉल डाउन करो तो पता चले कि ये कोई वेबसाइट है। प्रोडक्ट ऐड होने से भी वेबसाइट बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन इसके अलावा सेक्शंस ऐड भी किए जा सकते हैं, जिनसे आपकी प्रोडक्ट जो है और आपकी थीम या वेबसाइट जो है वो प्रॉपर तरीके से लंबी और मुनासिब नजर आए। यहाँ तक समझ आ गया तो मुझे टेक्स्ट बॉक्स में बता दें।
अच्छा जी, अब यहाँ से मैंने इसको एग्जिट कर रही हूँ। मैं एग्जिट इसको अब इसलिए करने लगी हूँ क्योंकि मैंने आपको एक नेक्स्ट चीज समझानी है, और उस चीज का नाम है कि हम प्रोडक्ट को कैसे ऐड कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर आ जाओ तो यहाँ पर प्रोडक्ट लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड पे होम, ऑर्डर्स, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे फाइंड प्रोडक्ट टू सेल है, जैसे मैंने पिछले भी लेक्चर में बताया था कि हम लोग यहाँ पे फाइंड प्रोडक्ट टू सेल करेंगे। ऐड प्रोडक्ट तब करेंगे जब हमारे पास अपनी प्रोडक्ट है, हमने उसकी तस्वीरें खिंचवाई हुई हैं, प्रोडक्ट हमारे घर में पड़ी हुई है या दुकान पे पड़ी हुई है या फैक्ट्री में पड़ी हुई है, हम उसका प्रॉपर फोटो शूट करा रहे हैं और हमने लगाना है। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे, हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। ड्रॉप शिपिंग का मतलब है प्रोडक्ट दूसरों के पास पड़ी हुई है, हमने सिर्फ उसको सेल करना है। तो उसके लिए हम ऐड प्रोडक्ट नहीं और इंपोर्ट प्रोडक्ट नहीं, बल्कि फाइंड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। अगर हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो वो हमें ले जाएगा अपनी ऐप में। ऐप में मतलब वो हमें कहेगा कि तुम किस ऐप के थ्रू करना चाह रहे हो ड्रॉप शिपिंग, जिसमें बहुत फेमस फेमस प्रोडक्ट्स हैं, एप्स हैं, जैसे कि डीसर्स है, डीसर्स मतलब अली एक्सप्रेस, और सीजे ड्रॉप शिपिंग। मैंने इन दो का आपको बताया था। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम यहाँ से फिलहाल अली एक्सप्रेस को क्लिक करते हैं। यहाँ से अली एक्सप्रेस को क्लिक करने का मतलब है बेसिकली इसको इंस्टॉल करना। अब जैसे आप अपने फोन में कोई चीज इंस्टॉल करते हैं तो वो आपके फोन में आ जाती है, कोई ऐप। इसी तरह अगर यहाँ पर आप इंस्टॉल करेंगे तो ये इंस्टॉल होकर आपके इस शॉपिफाई डैशबोर्ड में आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसे कर रहे हैं इंस्टॉल। लोकल ड्रॉप शिपिंग की अगर मैं बात करूं तो लोकल ड्रॉप शिपिंग के हिसाब से आप जो हैं वो सिर्फ अली एक्सप्रेस को या सीजे ड्रॉप शिपिंग को यूज नहीं कर सकते, बल्कि आपके पास और भी बहुत से हैं साइट्स। जैसे कि अगर मैं देखूं यहाँ पे, पहले मैं इसको इंस्टॉल कर दूं फिर आपको दिखाती हूँ। इंस्टॉल ऐप, यहाँ से आपने इंस्टॉल ऐप पे क्लिक किया और उसके बाद अब वेट करेंगे कि ये इंस्टॉल हो जाए। कंटिन्यू एन अकाउंट फॉर यू, रजिस्टर योरसेल्फ, मतलब ये वो कह रहा है कि क्या तुम्हारा कोई अकाउंट है या फिर तुमने खुद को दोबारा रजिस्टर कराना है। तो मैं उसे कहती हूँ कि लॉग इन करना है मैंने। ठीक है, मैंने यहाँ लॉग इन, कि मेरा अली एक्सप्रेस के ऊपर अकाउंट है तो मैंने इसलिए उसको कर दिया कि मैं लॉग इन करूंगी। ठीक है, अगर आपके पास लॉगिन नहीं होता तो वो आपने उसको दोबारा से लॉगिन पासवर्ड देना है, यानी कि क्रिएट एन अकाउंट करना है। तो लेट सपोज मैं क्रिएट एन अकाउंट करती हूँ, क्योंकि ये स्टोर मेरे क्लाइंट का है तो लिहाजा मुझे अपना जीमेल या पासवर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। मैं क्लाइंट के लिए नया अकाउंट बना लेती हूँ। अगर आपके पास ऑलरेडी हो, यानी आपने अगर अली एक्सप्रेस पे अकाउंट बनाया हुआ है कभी शॉपिंग के लिए, तो फिर आपको जरूरी नहीं है। अच्छा, फिर वो आपसे ये पूछेगा कि कितने पैसों का लेना है। ठीक है, तो हम लोगों ने इनसे बाय नहीं करना, हमने इनका फ्री प्लान लेना है। ठीक है, ये फ्री बेसिक, इसको गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया। ठीक है, वो कह रहा है कि यहाँ से अब आपने यहाँ से तीसरा स्टेप ये करना है कि आपने इसको अली एक्सप्रेस को क्लिक करना है, यहाँ पे इस बॉक्स में जो लिखा हुआ था। और वो अली एक्सप्रेस, डीसर्ट्स बेसिकली एक मीडियम है जो अली एक्सप्रेस को शॉपिफाई से मिलाता है। ठीक है, तो हम अली एक्सप्रेस डाउनलोड नहीं कर रहे, हम डीसर्ट्स को हमने बेसिकली डाउनलोड किया है, और डीसर्ट्स हमें जो है वो आगे कनेक्ट कर रहा है अली एक्सप्रेस के साथ। तो वही बात कि यहाँ पर आपके पास अगर आपका जीमेल है तो वो आप लगा लें। ठीक है, अगर आपका जीमेल आपने पहले कभी नहीं दिया हुआ तो कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम में भी आप जो है वो इसके अंदर रजिस्टर भी कर सकते हैं अपने आप को यहाँ से। तो मैं रजिस्टर नहीं कर रही, मैं साइन इन कर रही हूँ जीमेल के साथ। ठीक है, मैं जीमेल के साथ साइन इन कर रही हूँ, और उसके अंदर मुझे अपना अकाउंट देना है। अपना मतलब मैं तहरीम अशरफ वाला नहीं दूंगी, मेरा जो है वो इकरा मुश्ताक क्लाइंट ने मुझे अपना दिया हुआ है जीमेल, तो मैं वो लगाऊंगी। सही है, क्योंकि मैं ऑलरेडी शॉपिफाई में लॉग इन हूँ इस ईमेल से, तो इसलिए उसने मुझसे पासवर्ड नहीं मांगा, उसने डायरेक्ट मुझे परमिशन दे दिया, और मैंने ऑथराइज पे फिर एंड पे क्लिक कर दिया। ऑथोराइज, ये जो थोड़ी छोटी टर्मिनोलॉजीज है ना, जैसे ऑथराइज आ रहा है वर्ड, या मैं बोल रही हूँ डीसर्स, डीसर्स ऐप,
ये सारे अगर आपने कभी ये वर्ड्स यूज नहीं किए तो इनको सीखते हुए या रिवाइज करते हुए आप बोला करें। इससे ये होगा कि आपकी जुबान पे जो एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजीज हैं वो अच्छे तरीके से आ जाएंगी। ठीक है। हाँ ओके। मैंने उसको ऊपर वाला बटन दबाया, मैंने और कुछ नहीं किया। ठीक है। अब ये है जी डी सर्च। डी सर्च क्या है? ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि शॉपिफाई को कनेक्ट करता है अली एक्सप्रेस के साथ। काम हम अली एक्सप्रेस पे ही करेंगे, लेकिन करेंगे किसके थ्रू? डीसर्स के थ्रू। अब यहाँ पर आपने क्या करना है? यहाँ पर आपने सबसे पहले आपके साइड पे लेफ्ट साइड पे वही चीजें आ रही हैं। होम, रिपोर्ट, फाइंड सप्लायर, सप्लायर ऑप्टिमाइजर, इंपोर्ट लिस्ट, माय प्रोडक्ट्स, ओपन ऑर्डर, आर्काइव, ट्रैकिंग, सारा कुछ। अब आप क्या कहती हैं? आप कहती हैं कि मैंने सबसे पहले प्रोडक्ट ढूंढनी है। ठीक है। तो आप प्रोडक्ट ढूंढना चाह रहे हैं, तो आप प्रोडक्ट कैसे ढूंढेंगे? आप फाइंड सप्लायर पे क्लिक करें। ठीक है, फाइंड सप्लायर पे। तो ये आपके पास अली एक्सप्रेस, और इसके आगे आपके पास ये इस तरह से सर्च बार आ गई। अब लेट सपोज मैं यहाँ से ओपन करती हूँ, अ, हम यहाँ से कोई प्रोडक्ट हीट डॉट पीके से हम देखते हैं कि कोई प्रोडक्ट ऐसी हो जो हम भी सेल करना चाह रहे हो। ठीक है। तो हम उस प्रोडक्ट को यहाँ से ढूंढते हैं, कोई भी, इट कुड बी एनीथिंग, कोई भी चीज हम उठा सकते हैं। ये सारी मेकअप से रिलेटेड ही है। यहाँ आ जाए तो यहाँ पर भी नहीं कोई अच्छी प्रोडक्ट। हाँ ये है कुछ प्रोडक्ट्स जरा लोकल किस्म की। जैसे ये बॉडी मसाजर है, ठीक है, EMS बटरफ्लाई मिनी बॉडी मसाजर। तो मैं यहाँ पे जाकर सर्च करती हूँ ये सर्च बार में के मिनी बॉडी मसाजर। अब मैं क्या कर रही हूँ? मैं कर ये रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि जो आपके हमारे पास जो अली एक्सप्रेस है वो हमारे लिए प्रोडक्ट को ढूंढ कर लाए, और मैं ऐसी प्रोडक्ट जो है वो अपने स्टोर पे लगाऊं। तो अब देखो ये आ रहा है, ठीक है, सेम वही है। EMS कहाँ चला गया ये? ठीक है, EMS मिनी नेक मसाजर, जो कि तकरीबन $6 का यहाँ पे सेल हो रहा है, छः तकरीबन $60 का। तो आप देखो इसने यहाँ पे ये लगाया हुआ है $800 का। ठीक है। मैं देखती हूँ, जैसे ये $2 का है, ये सस्ता है। अब आपने साथ साथ यहाँ जो चीज देखनी है वो सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं देखनी है, आपने ये भी देखना है कि क्या वो प्रोडक्ट अच्छी सेल हो रही है या नहीं। और ये कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट अच्छी सेल हो रही है या नहीं? वैसे पता चलेगा कि आपने ये जो प्रोडक्ट ओपन की हुई है, ठीक है, इनके नीचे आपको ऑर्डर्स नजर आएंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स के। ये प्रोडक्ट जो है ये 53 सेल हुई हुई है, ये 238, ये 51। ठीक है। जितने ज्यादा जिसके नंबर ऑफ ऑर्डर्स होंगे, इसका मतलब है वो प्रोडक्ट उतनी ही ज्यादा रनिंग में है। जैसे ये वाली है, ये 1009 दफा सेल हुई हुई है। ठीक है। ये वाली 390 दफा सेल हुई हुई है। जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने ये प्रोडक्ट खोली है। ठीक है, ये बहुत चला था पाकिस्तान में, अभी भी पता नहीं चल रहा है या नहीं, पर ये बहुत चला था, आज से बहुत साल पहले आया था ये। अब ये कोई नई किस्म की इलेक्ट्रिक मसाजर निकली है। आप देखो इसके 2000 ऑर्डर्स आए हुए हैं, इसके 1400। तो यानी कि इसका मतलब ये अच्छी प्रोडक्ट है। अब हम क्या करते हैं? हम कहते हैं जो जिसके 2000 आए हुए हैं इसकी प्राइस भी बड़ी सही है, यानी कि ये तकरीबन $3 का मिल रहा है, और इतने दफा इसके ऑर्डर्स इनको आ चुके हैं, तो हम यही लगाएंगे। आपने ये डिसाइड कर लिया सपोज, तो आप आपने क्या करना है? ये डिसाइड करने के बाद आपने यहाँ आना है और इसको यहाँ क्लिक करना है, ऐड टू इंपोर्ट लिस्ट, ये वाला निशान। ये क्या होगा? ये अगर आप लेफ्ट साइड पे देखो तो यहाँ इंपोर्ट लिस्ट आ रही है, जो प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करोगे वो आपके पास इंपोर्ट हो जाएगी। ठीक है। मैंने इसे कह दिया डोंट शो मी अगेन। अब आपको नजर आ रहा है इंपोर्ट लिस्ट के आगे 1 लिखा हुआ है कि ये एक प्रोडक्ट मैंने सेलेक्ट कर ली। अच्छा, अब मैं यहाँ आ जाती हूँ तस्बी काउंटर। ये आपको पता है बड़ा लोगों को पसंद है, लोग बड़ा खरीदते हैं। लेट्स सी कि क्या यहाँ अली एक्सप्रेस पे तस्बी काउंटर है। तो हम तस्बी काउंटर यहाँ लिखते हैं।
अब मैं क्या कर रही हूँ, ये जो मेरी प्रोडक्ट्स है ना, ये जो मैंने वेबसाइटें खोली हुई हैं, ये सारे पाकिस्तान में चीजें सेल कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से आइडिया ले रही हूँ कि ये क्या क्या सेल कर रहे हैं, और जो जो वो सेल कर रहे हैं मैं भी तो सेल कर सकती हूँ, वो मुझसे भी खरीद सकते हैं। तो इसलिए मैंने जो है वो यहाँ से उनकी प्रोडक्ट देख के उसको ढूंढ में अली एक्सप्रेस पे रही हूँ। ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो ये कितनी मजेदार है कि खाना कबाब बना हुआ है, और खाना कबाब को दबाते जाओ, ऊपर डिजिटल तरीके से काउंटिंग हो रही होगी। मैंने अभी तक ये नहीं देखी ऑनेस्टली, मैंने आज पहली दफा ये देखी है। ठीक है, बाकी जो ये यहाँ नजर आ रही है ये तो ऑफ कोर्स हमारे यहाँ दुकानों पे भी मिल जाती है। बट दिस इज इंटरेस्टिंग। लेकिन हमने क्या करना है, हमने इंटरेस्टिंग नहीं देखना, हमने ये भी देखना है कि क्या वो चीज बिक रही है या नहीं, और वो हमने कैसे देखना है, ऑर्डर से। इसके सिर्फ दो ऑर्डर्स हैं। ठीक है, इसलिए ये अच्छी तो है लेकिन ये सेल नहीं हुई हुई, ऑर्डर्स बिल्कुल जीरो हैं, तो इसलिए हम इसे काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, हम इसे नहीं लगाएंगे जस्ट बिकॉज के इसके ऑर्डर्स हमारे पास, यहाँ पर हमें वो ये कह रहा है कि इसके इतने ज्यादा ऑर्डर्स ही नहीं है, दो दो तीन तीन ऑर्डर्स हैं। अब यहाँ देखो ये वाला है, इसके जरा 50 ऑर्डर्स आए हुए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद नीचे आते जाओ। हाँ ये देखें, इसके हैं 1141 ऑर्डर, इसके। ठीक है, ये भी काफी चली हुई थी, मैंने पिछले दिनों देखी थी। तो आपने ना बस थोड़ा टाइम लगेगा आपको, लेकिन आपने ना ऑर्डर्स को देखना है कि क्या मैं जो चीज अपने स्टोर पे लगाने वाली हूँ उसके ऑर्डर्स आते भी हैं या नहीं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अच्छा, आप अगर यहाँ देखो, ऊपर सॉर्ट बाय लिखा हुआ है, सॉर्ट बाय में यहाँ ऑर्डर्स आ रहा है, तो आप यहाँ पे ऑर्डर्स पे क्लिक करके, ऑर्डर पे अगर आप एक दफा क्लिक करोगे तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो जिनके ज्यादा ऑर्डर है ना वो ऊपर आ जाएंगे। जैसे पहले जो आ रहे थे ऊपर सिफर थे, अब आप देखो इसमें सबसे ज्यादा ऑर्डर वाला पहले नंबर पे आ गया, उसके बाद जो ऑर्डर्स हैं उसके हिसाब से इसने हमें प्रोडक्ट दिखानी शो की हैं कि हाईएस्ट ऑर्डर पहले ऊपर आएंगे, फिर लोएस्ट लोएस्ट लोएस्ट। तो मुझे अगर सपोज करें, मैं कहती हूँ नहीं अच्छा चलो मैं यार लगा लेती हूँ, ट्राई करने में क्या है, मैं यही वाली लगा लेती हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ से इसे क्लिक किया और इसे इंपोर्ट लिस्ट में डाल दिया। ठीक है, इंपोर्ट लिस्ट में ये आ गई। अच्छा, अब हमने सपोज करें मैंने इसको अपने स्टोर पे लगाना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं इंपोर्ट लिस्ट पे क्लिक करूंगी। इंपोर्ट लिस्ट पे क्लिक करने के बाद ये इंपोर्ट लिस्ट का ऑप्शन खुल गया। यहाँ से मैंने इसको यहाँ से क्लिक किया। ठीक है, और अगर मैं इसको क्लिक करूंगी तो ये ऑप्शन देगा पुश टू स्टोर, यानी कि इसको स्टोर पे डाल दूं। आपने कहना है पुश टू स्टोर। फिर वो आपसे एक कुछ सवाल पूछेगा कि एक तो तुम स्टोर सेलेक्ट करो, तो ये स्टोर है मेरा। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है प्राइसिंग, यानी कि प्राइसिंग का रूल ऑटोमेटिकली हो जाए। ठीक है, या तुमने खुद एडिट करना है। ठीक है, वो कहता है कि अगर तुमने खुद एडिट करनी है ना, कि एक्सपोज करें कि ये $2 की मिल रही है और इतने की तुम बेचोगे अपने स्टोर पे, खुद से अगर एडिट करनी है प्राइस, तो फिर इसे अनचेक कर दो। ठीक है, तो अगर तुमने हमसे करवानी है तो फिर कर दो। तो हम हमेशा ड्रॉप शिपिंग में उस स्टोर जिससे हम चीजें लगा रहे होते हैं ना, चाहे वो सीजे है चाहे वो अली एक्सप्रेस है, तो हम ये हमेशा कहते हैं कि वो खुद ही डिसाइड करें। जैसे कि उन्होंने बताया है कि तकरीबन $14 से $17 या $18 की आप इसे बेच सकते हो, तो ये आपने क्लिक करना है, इसे नहीं करना, क्योंकि कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक, तो ये गलत बात है, क्योंकि स्टॉक होगा तो बिकेगा। ठीक है। अच्छा, ऑल्सो पब्लिश टू ऑनलाइन स्टोर, इसे क्लिक किया और बस ये दो को क्लिक कर दिया। उसके बाद ये करने के बाद पुश टू स्टोर आ रहा है। ठीक है, तो इसे क्लिक कर दिया, तो आप देखेंगे इंपोर्ट लिस्ट से ये प्रोडक्ट गायब हो जाएगी, क्योंकि ये वो उसको पुश कर रहा है, मतलब वो उसको भेज रहा है हमारे स्टोर पे। इसी तरह से इसे क्लिक किया और पहले वो उसको भेज रहे, इसलिए वो हमें यहाँ से शो नहीं कर रहा। तो हम वेट कर लेते हैं कि वो पहले इस प्रोडक्ट को उस जगह पे भेज दे। ये इसकी, यहाँ मेरा इंटरनेट स्लो होगा और यहाँ फिर इनकी जो साइट है वो थोड़ी सी हैवी हुई हुई है, जिसकी वजह से चीजें नहीं जा रही।
चलो जी। अच्छा, जब ये पुश हो जाएगी तो ये जहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट है ना, ये डायरेक्ट हमारे यहाँ जब हम प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट के अंदर शो होना शुरू हो जाएगी कि ये आपके स्टोर पे आ गई है। जैसे अगर आप देखो, ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ आ रही है। ये इसका नाम है किबला स्मार्ट तस्बीह, और इसका स्टेटस ये है कि ये एक्टिव है हमारे स्टोर पे। इन्वेंट्री का मतलब है कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, यानी कि 554 जो है ना पड़ी हुई है, और 15 किस्म के मुख्तलिफ रंग हैं इसके। 554 इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक कितना पड़ा हुआ है। सेल्स चैनल दो है, दो सेल्स चैनल का मतलब है इसमें पॉइंट ऑफ सेल आता है। पॉइंट ऑफ सेल अगर आप ये लेफ्ट साइड पे देखो नीचे, तो पॉइंट ऑफ सेल का क्या मतलब होता है कि आपकी कोई फिजिकल दुकान है, तो वहां भी अगर आप सेल करना चाहो तो वहां पे भी सेल हो जाएगी। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ सेल जो होता है, क्योंकि फिजिकल दुकान होती है जहाँ पे हम सेल कर सकते हैं अपनी चीजों को, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पर फिजिकली कुछ भी सेल नहीं करना, ठीक है, यानी हमारी तो दुकान नहीं होगी ना, हमने कोई दुकान डाली है ना, कोई शॉप ना कोई मॉल ना कोई मार्ट, तो हम पॉइंट ऑफ सेल को यूज नहीं करेंगे। तो इस वजह से यहाँ पर आने के बाद पॉइंट ऑफ सेल देख रहे हो आप यहाँ पे, मैं इसको क्या करती हूँ, पॉइंट ऑफ सेल को मैंने यहाँ से ये थ्री डॉट्स पे क्लिक किया और इसको अनइंस्टॉल कर दिया। ठीक है, वो कह रहा है कि तुम इसे क्यों अनइंस्टॉल कर रही हो, तो मैं उसे कह रही हूँ मुझे जरूरत ही नहीं है इसकी। इस वजह से पीओएस कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल को, ये वो लोग जिनके अपने पहले से स्टोर होते हैं, ठीक है, वो लोग इसको यहाँ पे ऐड करते हैं। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ से हटा दिया। मेरा जो सेलिंग का पॉइंट है वो सिर्फ ऑनलाइन स्टोर है। तो मैंने यहाँ प्रोडक्ट पे गई, प्रोडक्ट पे जाने के बाद अब आप देखो तो सेल्स चैनल में 1 लिखा आ रहा है, मतलब कि कहाँ कहाँ बेचोगे, तो मैं तो सिर्फ ऑनलाइन स्टोर पे बेचूंगी। ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल को मैंने डिलीट कर दिया। अगर आपका भी पॉइंट ऑफ सेल हो तो आपने भी उसको अनइंस्टॉल करना है जैसे मैंने किया। ठीक है, मार्केट्स पूछ रहा है कि कौन सी, तो पाकिस्तान में बिकेगा, मैंने इंटरनेशनल को भी ऑन नहीं किया हुआ, तो सिर्फ पाकिस्तान में ही लाइव होगा, इसलिए यहाँ पे ग्रीन बटन आ रहा है। और वेंडर कौन है, वेंडर मतलब कि कौन सेल कर रहा है, तो ये मेरे नाम से बिकेंगी अभी चीजें। ठीक है, बेशक मैंने शॉपिफाई से ली हैं, ओ सॉरी अली एक्सप्रेस से ली है डीसर के थ्रू, लेकिन इसके बावजूद जो वेंडर होता है वो आपका अपना ही नाम होता है। ठीक है, तो वो इस वजह से मैंने ये दूसरी भी पुश कर दी है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने देखा कि यहाँ से मैंने इसका वेंडर मतलब मेरा नाम आ रहा है, तो दैट इज वेरी गुड। ठीक है, तो ये देखे ये हमारी प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास आ गई है, पहली प्रोडक्ट हमने यहाँ पे ऐड कर दी है। अगर हम स्टोर पे देखें कि क्या हमारी कोई प्रोडक्ट शो होती है, तो ये देखें हमारे स्टोर पे भी हमारी प्रोडक्ट शो होना शुरू हो गई है। ये स्टोर है, अगर मैं स्टोर के ऊपर जाऊं, ठीक है, तो कलेक्शन क्योंकि मैंने अभी ऐड नहीं किया इसलिए कलेक्शन शो नहीं हो रहे, लेकिन जहाँ प्रोडक्ट होगा ना, ये प्रोडक्ट का था, तो यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से क्लिक करके ओपन करूँ तो ये देखिए कितना आसान है कि उन्होंने पूरी उसकी तस्वीर लगाई है, उसका पूरे का पूरा टाइटल है कि ये है जी फलां स्मार्ट। अच्छा, ये वन किबला स्मार्ट वॉच है, इससे पहले आप बेशक अपने अपने उसका नाम भी लगा सकते हो स्टोर का। ठीक है, वो कैसे लगाते हैं मैं बताती हूँ। ठीक है, ये मुस्लिम जिक्र की है और इसमें डिफरेंट साइजेस हैं, यानी कि कलर्स हैं, सॉरी, पिंक कलर, ब्लैक कलर, और हमें ये सारे कलर्स की तस्वीरें लगाने की भी जरूरत नहीं है, ये उन्होंने हमें ऑलरेडी हमारे स्टोर पे भेज दी है। ठीक है, और उसके बाद ऐड टू कार्ट, बाय इट नाउ, फिर इसके बारे में चीजें जैसे कि ब्रांड का नाम XH है, और ये कहाँ से आई है, चाइना से आएगी। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिकल है, और इसकी सर्टिफिकेशन भी। अब कुछ चीजें हैं जो हमें नहीं चाहिए, जैसे हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हम नहीं चाहते कि ये किसी को नजर आए, ना हम ये चाहते हैं कि ये पता चले कि वो चाइना से आई है, और ना हम इसका ब्रांड नेम बताना चाहते हैं। सही है, सपोज करें, तो फिर मैं क्या करूंगी, मेरे पास यहाँ पर ये प्रोडक्ट पड़ी हुई है, मैं अभी इसे करूंगी क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर वो प्रोडक्ट मेरे सामने हो जाएगी ओपन। यहाँ से मैं इस पूरी प्रोडक्ट को एडिट कर सकती हूँ, यहाँ तक कि इसका नाम भी। जैसे इसका जो नाम है, मैं इसको आई किबला करने की बजाय, किबला है ना, तो वो इसको मैं कहती हूँ कि मैंने ये नहीं लिखना, तो ये टाइटल जो है यहाँ से इसके यहाँ से चेंज होगा। तो एक तो मैं इसका आई हटा देती हूँ और इसका क्यू बड़ा कर देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर मेरे स्टोर का जो नाम है, जो कि क्या है, एम्पोरियम
ठीक है, शॉप, किबला, स्मार्ट, ठीक है, टेली काउंटर, तस्बीह, ये हो गया। उसके बाद मैंने कहा था, जैसे ये आप देखो स्पेसिफिकेशंस आ रही हैं, यहाँ मैंने कहा था कि मैंने ये ब्रांड नेम नहीं मुझे चाहिए, मैंने इसे यहाँ से कर दिया कैंसल। ठीक है, डिलीट कर दिया बैक स्पेस से। इसको भी मैंने बैक स्पेस से डिलीट कर दिया, कि मतलब मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे ये नजर आए। ठीक है, उसके बाद मैं ये भी नहीं चाहती कि ये लिखा हुआ हो कि DIY सप्लाईज, और ना मैं चाहती हूँ कि सर्टिफिकेट लिखा हुआ हो। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने यहाँ से कर दी बैक स्पेस। ठीक है, तो बैक स्पेस करने से ये सारी की सारी चीजें गायब हो गई। उसके बाद नीचे आ जाओ तो यहाँ पे वही बात है, ब्रांड जो है वो आई किबला है, तो मैं इसको यहाँ से इसका आई हटा देती हूँ। बाकी मॉडल नंबर चलें ठीक है, कलर्स भी हैं उनमें भी मुझे कोई मसला नहीं। और जो जो चीजें मैं देख रही हूँ मुझे ठीक है, मुझे सही लग रही है। नीचे इसकी तस्वीरें तस्वीरें भी मुझे कोई मसला नहीं, सारा कुछ ठीक है, सही है। नीचे आप आते जाओ, ये देखो ये तस्वीरें भी लगी हुई हैं, कोई मसला नहीं। ओके गुड है। वेरिएंट्स का मतलब है इसमें जो कलर्स आ रहे हैं वो भी उन्होंने खुद ही दिए हुए हैं। अब यहाँ से आप प्राइस भी चेंज कर सकती हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ जो प्राइस है वो लिखी है 14 रुपए की। ठीक है, और अगर मैं चाहूँ तो मैं इसकी प्राइस को बढ़ा सकती हूँ। लेट सपोज मैं 14 की नहीं बेचना चाहती, मैं 20 की बेचना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ 20 भी लिख सकती हूँ अपनी मर्जी से। ठीक है, लेकिन मैंने अभी इसको इसलिए नहीं छेड़ना क्योंकि जो प्राइस मुझे शॉपिफाई ने दी है कि इतने की बेचो, उसने वो मुझे प्रॉफिट रख के दी है, वो मुझे खुद से सियाने बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाद औक़ात खुद से सियाने बनने के चक्कर में इंसान जो है ना वो काफी नुकसान उठाता है। तो इस वजह से अभी फिलहाल आपने इसमें कोई चेंज नहीं करना। कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, वो मैं सिखाऊंगी भी कि अगर आपने खुद से प्राइस रखनी हो तो आप कैसे रख सकते हैं। पर फिलहाल नहीं सिखा रही, फिलहाल मैं ये कह रही हूँ कि जो आपने किसी वेबसाइट से अपने पास ऐड की है तो बस आप उसको ऐड कर दो। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से सारी आपकी प्रोडक्ट है। अच्छा अब इधर आ जाओ, स्टेटस एक्टिव का मतलब है स्टोर पे नजर आ रही है, ड्राफ्ट करोगे तो स्टोर पे नजर नहीं आएगी, एक्टिव रहने दो। उसके बाद ऑनलाइन बिक रही है, बिल्कुल बिक रही है। पाकिस्तान, अगर आप ये पब्लिशिंग जो है यहाँ से अगर इसको क्लिक करो, ठीक है, तो यहाँ से सेल्स चैनल मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, वो वही बात है कि हमारे पास POS यानी पॉइंट ऑफ सेल नहीं है, अगर होता तो हम उसे यहाँ से क्लिक कर सकते थे। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए कैटेगरी वॉचेस की है, बिल्कुल ये एक वॉच ही तो है। ठीक है, वेंडर में हमारा नाम आ रहा है, हमारा जो स्टोर का नाम होगा वो आएगा। ठीक है, ये कलेक्शन क्योंकि हमने अभी बनाए नहीं है इसलिए, अदरवाइज हम इसको सपोज करो कि इसकी वॉचेस की कैटेगरी है, हम अपने स्टोर पे वॉच सेल करते, तो हम कलेक्शन बनाते वॉच का, और उसके अंदर यहाँ फिर वॉच आ रहा होता, वॉचेस, तो हम उसमें भी इसको ऐड करते, तो कलेक्शन बना के वो भी ऐड करेंगे। फिलहाल इसके अभी हमने होम पेज पे ही रहने दिया है क्योंकि हमारे पास कलेक्शन नहीं है। इसको मैंने कर दिया सेव। अब आप यहाँ पे देखें, जो छोटी छोटी चीजें थी जैसे ब्रांड ब्रांड का नाम, ओरिजिन और ये सब गायब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने वहां से इसको चेंज किया है। नहीं चेंज हुआ, क्या मेरी बेइज्जती हो गई? नहीं चेंज होना चाहिए, क्यों नहीं चेंज हुआ भैया? ठीक है, ये देखें अब चेंज हो गया। यहाँ पे वो जो आ रहा था सारा कुछ मेन पे, और ये वो सब सारी चीजें मैंने यहाँ से चेंज कर दी हैं। तो दिस इज हाउ व्हाट यू डू, इस तरीके से जो है ना आप चीजों को चेंज कर सकते हो। जो चीज ऐड करना चाहो वो ऐड कर सकते हो, जो चीज डिलीट करना चाहो वो डिलीट कर सकते हो। यहाँ से हमने ऐड कर ली हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया तो मुझे बताएं। हमने यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं, तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स आ रही हैं। ठीक है, एक ये वाली और एक ये वाली। एक इलेक्ट्रिक मसाजर आ रहा है और एक ये आ रहा है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, हम कल कलेक्शन ऐड करना सीखेंगे। और जितना कुछ मैंने सिखाया है इसको आपने अपने स्टोर्स पे खुद ही प्रैक्टिस करना है। तो अब आपका कोई सवाल है तो वो आप मुझे पूछ लें।